उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को दे दिया है अल्टीमेटम और साफ साफ बता दिया है कि भैया महाराष्ट्र में बिल्कुल भी देखना मत। मतलब महाराष्ट्र में जो सीटें का बंटवारा होना था उसमें उद्धव ठाकरे ने अड़ंगा लगा दिया है और कांग्रेस को बोल दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जिस महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बातें होती थी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस मिलेंगे और बीजेपी को हरा देंगे और यहाँ पे एनडीए गठबंधन कुछ भी नहीं है, आज उस पर पानी फेर दिया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि भैया हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो हमने अनाउंस कर दिए हैं और अब बात करेंगे 2029 में। अब 2029 से पहले अब कांग्रेस से किसी भी तरीके से बात करने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है। भाई ये तो होना ही था ना। ये उद्धव ठाकरे क्या लगता है आपको, ये उद्धव ठाकरे क्या कांग्रेस को सीट दे देगा? भाई ये इंडिया गठबंधन में होना ही ऐसा था। कोई भी जो है ना, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, इनमें इलू इलू करते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन इनमें प्यार कुछ नहीं है। ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। लेकिन मरता क्या ना करता, इसीलिए उन्होंने जो है गठजोड़ करने की कोशिश करी, लेकिन ये गठजोड़ भी जो है मुझे लगता है बिल्कुल बकवास गठजोड़ हो रहा है। प्यार इनके अंदर है नहीं, प्यार चाहता है सेक्रीफाइस। ये कोई भी सेक्रीफाइस करने को ये लोग तैयार नहीं है। एक उद्धव ठाकरे छोड़ देगा 2 सीट 3 सीट कांग्रेस के लिए, जो आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए आए हैं, जिनकी शक्ल एक दूसरे को पसंद नहीं थी, आज वो एक दूसरे की सीटें छोड़ देंगे एक दूसरे के लिए। और सबसे ज्यादा तो निराशा मुझे जो है उद्धव ठाकरे से ही है। बीजेपी के साथ जब भी इनकी मीटिंग होती थी तो मातोश्री में होती थी। बीजेपी वाला आपने देखा होगा, अमित शाह खुद जाके मातोश्री में उद्धव ठाकरे से बात करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि उद्धव ठाकरे दर दर भटक रहा है, कांग्रेस के पास जा रहा है, कभी शरद पवार के पास जा रहा है कि भाई साहब हमसे बात कर लो 4 मिनट, हमसे भी कुछ ले लो, हाँ हमसे सीट शेयरिंग की बात कर लो। मतलब जो जिसकी इतनी वैल्यू थी महाराष्ट्र में कि सीट शेयरिंग के ऊपर कोई भी बात करनी होती थी तो वो जाता था मातोश्री में, लेकिन अब वो उल्टा हो रहा है, मातोश्री कोई जा नहीं रहा, उद्धव ठाकरे दर दर के भटक रहे हैं। अब तो ऐसा तो नुकसान जो है इस तरह से जीत पाओगे। माना जा रहा था कि सबसे स्ट्रांग गठजोड़ होगा महाराष्ट्र में, लेकिन ये स्ट्रांग गठजोड़ है इस तरह से, जब आपस में तुम लोग मिले हुए नहीं हो तो कैसे हराओगे मोदी को? मैं कह रहा हूं इंडिया गठबंधन की जो बातें हैं वो तो बिल्कुल सही हैं, चलो एनडीए में भी थोड़ा बहुत है, हो रहा है अभी भी, लेकिन एक दूसरे के लिए तीर कमान तो नहीं निकाल के बैठे हुए, एक दूसरे को नोचने के लिए तो नहीं बैठे हुए। भाई सीट शेयरिंग के अभी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, 1 2 4 सीटें फंसी हुई हैं, लेकिन कोई एक दूसरे के बारे में अपशब्द तो नहीं बोल रहा। लेकिन ये उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल अपशब्द इतना बोला, उसने साफ साफ कांग्रेस को बता दिया कि जो मैंने सीटें अनाउंस कर दी हैं वो कर दी हैं, अब जो है 2029 में मुझसे बात करना। तो इस तरह का गठजोड़ अगर चाहता है कांग्रेस तो जाओ भैया, कांग्रेस भाई साहब आप ही जाओ वहां पे। कांग्रेस के बड़े बड़े जो 30 मार्खा जो उनके जो सांसद हुआ करते थे, सारे कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई शिवसेना में जा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की वजह से ही ये सब मुझे लग रहा है कांग्रेस एकदम खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे जो है बिल्कुल उन्होंने कसम खा ली है कि कांग्रेस को मुक्त कर देना है महाराष्ट्र से। संजय निरुपम अभी 2-3-4 दिन पहले रोया हुआ दिख रहा था और कह रहा था कि मुझे जो है, मेरे को अगर सीटें अनाउंस नहीं हुई तो वो कुछ फैसला ले लेंगे। भैया फैसले का टाइम आ गया है संजय निरुपम, 1 2 दिन और बचे हुए हैं, 1 हफ्ते में, और आप भी है अपना जो भी डिसीजन लेना है वो ले लो और लोगों को बता दो कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले हो। जो दिख रहा है आपके लिए भी कोई सहूलियत नहीं दे रही कांग्रेस, कोई आपके लिए लड़ नहीं रही उद्धव ठाकरे से, और या तो कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं बची कि उद्धव ठाकरे से लड़ना पड़े, नहीं तो ये उद्धव ठाकरे कैसे आंख दिखा सकता है कांग्रेस को। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए ही उद्धव ठाकरे ने गारंटी ले ली है, और जिस तरह से इनकी लड़ाई चल रही है हो सकता है 4-5 6 सीटें आई महाराष्ट्र में, मुझे तो ऐसे दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये संजय निरुपम कब जाएंगे बीजेपी में या शिवसेना में, ये भी अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये उद्धव ठाकरे बार बार कांग्रेस को क्यों जो है इतना बेइज्जत कर रहे हैं, और कांग्रेस इतने बेइज्जत हो क्यों रही है,
ये भी अगर आप कुछ जानते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं बिना गाली दिए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और जो भी आप मेरे कंटेंट है वो ईजिली आराम से देख सकें। धन्यवाद।